अज़ीज़ान गिरामी, अब जनाब ज़ैनब कुबरा ने उस दरबार में खुतबा देना नहीं था। समझो, इमाम मौजूद हैं, चौथे इमाम मौजूद हैं, बीबी के भी इमाम हैं, लेकिन जैसे ही, और खुद यजीद एक तख्त पे बैठा था, बार बार जनाब ज़ैनब से खिताब करता था, तारीख में अल्फाज है। उसने सवाल किया इनमें ज़ैनब कौन, क्योंकि सुन रखा था पूरे रस्से खुतबे दिए हैं यजीद के खिलाफ और मौला के दिफा में। उसने सवाल किया ज़ैनब कौन है, किसी ने इशारा किया ये है। उसने बीबी से कलाम किया, बीबी ने कहा इस लायक नहीं समझती तेरे सलाम का जवाब दूं। उसने फिर खिताब किया आप ज़ैनब है, बीबी ने कहा जवाब नहीं देती। बच्चे डरने लगे, बीबी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलिएगा मेरे साथ, मैं पूरा खून जिक्र दे रहा हूं। पूरी रात नहीं सोया हूं, मुसलसल पिछले 4 हफ्तों से सफर ही के अंदर हूं, और मुसलसल यकीन मानिए मजालिस के अलावा और कुछ नहीं है। न खाने की इस वक्त कोई भूख है, न सोने की, सिर्फ और सिर्फ मजालिस पढ़ रहा हूं। जो मतालिब पेश करूं मेरे कबूल फरमा लीजिएगा। अब एक मरतबा जब वो बार बार खिताब कर रहा था ना, बीबी जवाब नहीं देती थी। जनाब ज़ैनब ने, उसने पहले कलाम किया, जवाब नहीं दिया, बार बार कलाम किया, फिर सलाम किया, बीबी ने जवाब नहीं दिया। तो तमाम मुसलमानों से सवाल करो कि नबी की नवासी क्या मसला नहीं जानती थी कि सलाम का जवाब वाजिब है? नहीं है मजमा भाई, तमाम मुसलमानों से सवाल है, क्या नबी की नवासी मसला नहीं जानती थी कि सलाम करना मुस्तहब, जवाब देना वाजिब है? अगर कहते हो कि नहीं वो मसला जानती थी, तो फिर मानो ना उसे मुसलमान नहीं मानती थी। जिसे तवज्जो फरमाई जाने के लिए, ए मुसलमानों, जिस शख्स को नबी की नवासी मुसलमान नहीं मानती, क्या वो रजी अल्लाह अन्हु हो सकता है? बात पहुंच माशाअल्लाह, तवज्जो फरमा रहे हैं जाने के राम। अब जनाब ज़ैनब जवाब नहीं दे रही है, बार बार कलाम करता है। इमाम वक्त की जिम्मेदारी थी कि हक अदा करते। इमाम अलैहिस्सलाम खड़े हो गए खुतबा देने के लिए। यजीद ने फौरन जल्लाद से कहा, फौजियों से कहा, जंजीरों में हाथ डाल के बिठा दो, इनको बोलने ना देना, खुतबा ना देने देना। सारे मजमे ने कहा यजीद ये कैदी है, बोलने दे। का तुम नहीं जानते, इन्हें बोलने की इजाजत नहीं होगी। जब मौला सज्जाद को उसने रोक दिया, अब जनाब ज़ैनब कुबरा एक मरतबा क़याम करती हैं। जहां कैदी बैठे थे ना चबूतरे पे, बीबी एक मरतबा खड़ी हो गई। जैसे ही जनाब ज़ैनब खुतबे के लिए खड़ी हुई, तो यजीद ने जल्लाद से कहा ताजियाने लगाओ, इस बूढ़ी खातून को बिठा दो, बोलने ना देना। 700 कुर्सी नशीन थे। सब कहने लगे यजीद ये बूढ़ी हैं, कैदी हैं, रस्सियों में है, खातून है, ये कुछ नहीं कर सकती, बोलने दे। यजीद ने कहा तुम नहीं जानते, जब भी इनके खानदान से कोई बोलता है, जब भी इनके खानदान से कोई बोलता है, वो हमारे खानदान को नाबूद कर देता है। ये आम बीबी नहीं है, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं इनके खानदान को। तो एक मर्तबा सब ने शोर मचाना शुरू किया, यजीद कुछ नहीं कर सकती, बोलने दे। एक मर्तबा यजीद ने जोर दिया, नहीं इनको बोलने की इजाजत नहीं है, ताजियाने उठाओ। अब जनाब ज़ैनब ने सर उठाया, अब तक यजीद का जवाब नहीं दे रही थी। बीबी ने सर उठा के एक मर्तबा यजीद को देखा, कहा यबनत तुलका। तुलका जमा है तलीक की। तलीक कहते हैं जब दो अफराद में जंग हो, एक दूसरे को गिरा के जेर कर दे और सीने पे पांव रख के जा।
उसे गिराने के बाद, जेर करने के बाद के जा मैंने गिरा दिया था, मैं तुझे छोड़ रहा हूं। अज़ीज़ान गिरामी, उसे कहते हैं तलीक। अब बीबी ने फरमाया यबनत तुलका, एक नहीं, तवज्जो तवज्जो सारे मजमे की। बीबी ने कहा यबनत तुलका, भूल गया अपने अजदाद को? तेरे अजदाद को मेरे बाबा ने जेर करके आजाद किया था। तवज्जो फरमाएंगे ना अज़ीज़ान किराम? बीबी ने फरमाया यबनत तुलका, भूल गया अपने अजदाद को जिन्हें जेर करने के बाद मेरे बाबा ने आजाद कर दिया था। मेरे बाबा और मेरे नाना ने आजाद किया था। मैं अली की बेटी हूं, रोक सकता है तो रोक के दिखा। रस्सियों में एक बीबी कह रही है उससे, हुकूमत उसकी, तख्त उसका, ताज उसका, सिक्का उसका, फौज उसकी, लश्कर उसका, महल उसका। बीबी कैदी थी। बीबी ने कहा खुदा की कसम, हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। वल्लाहि ला तमहु जिक्रना, खुदा की कसम हम अहले बैत का जिक्र मिटने वाला नहीं है। लोग रोने लगे, अरे ये रसूल की नवासी होते हुए कसम खा रही है। मिट तो गए, ये भाई मारे गए, बेटे मारे गए, खुद कैदी। वो समझ नहीं रहे थे ना यजीद की हुकूमत रहेगी, ना तख्त रहेगा, ना ताज रहेगा, ना सिक्का, ना फौज। इसी शाम में यजीद की कब्र का निशान नहीं होगा। हर जगह लिखा होगा वेलकम टू द सिटी ऑफ सैयदा ज़ैनब।